सुबह का सारा काम मेरा हो गया है और ड्रिंक रेडी है। बस मैंने आनिया को बोला छान के दे जा बेटा, तो ये अपने लंच बॉक्स वाले मतलब उसमें ना टिफिन में दे गई है। और मुझसे बोल रही थी मम्मी ये ट्रे कब लेके आई छोटी। मैंने तो अभी देखी, ये 2 गिलास के लिए परफेक्ट है। देखा, ये होता है मेरे घर में। उठाओ लो। आज का नाश्ता है, चम्मच ले लेती हूँ 1 मिनट। दही और कचौड़ी तो लेके चलती हूँ अंदर। इसमें काला नमक या रायता मसाला जो भी डालेगी आनिया डालेगी। तो ये है किट्टू की प्लेट। सरंजी और अनिष्का खा रहे हैं अंदर। वो कह रही थी मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, तो उसको दे के आती हूँ। चटनी नहीं कैसी बनी है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। सरंजी का तो एक ही होता है डायलॉग, बहुत शानदार। आम मैंने ले लिए हैं और मैं यहीं से लेके जाती हूँ हर साल। अभी अचार के भी आऊंगी लेने। मम्मा पास है, सूंघो सूंघो सूंघी सूंघी नहीं करो। देखो मम्मा का मुंह क्यों सूंघ रहा है? क्या खाया मम्मा ने? अभी तो मम्मा ने कुछ नहीं खाया, चाय पी के गई थी बस मैं 1 कप। ये देखो, ये मेरा बच्चा थैले को सूंघने में लगा हुआ है? और मार्केट से आ गए हैं, आके मैं लेट गई थी भाई, बहुत गर्म हो रहा है सच में। सरन जी चले गए थे, सुबह सुबह चले गए हम लोग कच्ची आमी लेने बाग में। तो आमी लेके आ गए हैं और अरू सूंघने में लगा हुआ है कि मम्मा क्या लेके आई है। चलो इनको निकालती हूँ। और थोड़े फ्रूट भी लेने थे, तरबूज और आम वगैरह, तो वो तो हम ठेले से ही लेके आए हैं। चलो उनको निकालती हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं और अरू ने आप लोगों ने देखा अरू कैसे मेरे ऐसे मतलब ऐसे कर रहा है जैसे मम्मी ने क्या खाया होगा। मैं उठी हूँ अभी, थोड़ी देर लेट गई थी आके। सर ऐसा ना गर्म हो जा रहा है सच में, और गर्मी से ना बीपी हाई हो रहा है मेरा बहुत। मतलब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है ना, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। तो आके मैं लेट गई थी। लोगों ने आलू कैसे कर दिया था। तो हम लोग गए थे आम के बाग कच्ची आमी लेने, और मैं वहीं से लेके आती हूँ अचार के लिए भी और सुखाने के लिए भी लाई हूँ थोड़ी। उस समय लाई थी तो अचार पड़ गया सभी आमी का, बाकी थोड़ी वैसे खाली दाल वगैरह में डाल के ना आम के की अरहर की दाल में डाल के खाओ, मसूर की। कलर थोड़ा चेंज हो जाता है दाल का, लेकिन दाल स्वाद बहुत लगती है। तो सरन जी हंस भी रहे थे कि पहले मटर चालू हुई तो सारी चीज़ों में मटर, अब आमी पड़ रही है सारी चीज़ों में। करेले वगैरह चटनी बहुत खाई आमी की बना बना के। और अभी मैं डालूंगी इसका ग्रेट करके अचार। अनिष्का कह रही मम्मी बारीक बारीक मिर्च कूट के मतलब काट के और उसका मुझे बना कर दो। तो कच्ची आमी का डाला था वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा अनिष्का को दे दिया था और थोड़ा भी बचा हुआ है बाकी। अरे नो। और चलो इनको निकालती हूँ, धो के रखती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बनाया, सरंजियों करा दिया था मैंने सुबह। और बाकी वैसे पूजा पाठ सारा काम करके गए थे हम लोग। तो पानी वानी पिया, थोड़ी देर लेट गई और थैला ऊपर लेके आई। पैर में ना मुझसे चला नहीं जाता वजन लेके, जीने में नहीं चल पाती मैं। वैसे तो थोड़ा बहुत चल भी लेती हूँ, लेकिन जीने में नहीं आ जाता। सरंजी हो रहे थे लेट, बोल रहे थे वैसे मैं छोड़ देता हूँ, मतलब नहीं मैं ले जाऊँगी, कह तो दिया लेकिन मुझे पता ही है मैं कैसे लेके आई हूँ। तो चलो इसको निकालती हूँ, धो के रखती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। नहीं बैठा है देखो मेरे पास में। अद्दू क्या खाओगे आप, क्या खाओगे मेरे बच्चू, क्या खाओगे? केले खत्म हो रहे थे, सेक पीती है आनिया अनिष्का दोनों ही। तो केले केले आ गए हैं और केले बहुत अच्छे हैं। केले कभी भी लो ना इनकी जड़ ग्रीन ना हो, वो कच्चे होते हैं। तो कोशिश तो यही करती हूँ ग्रीन ना आए। तो इनको निकाल के रखूँगी अभी। और जी खरबूज तो अभी हैं और आ गए तरबूज। और इसमें है आमी जो मैं लेने गई थी, मैन जो था ना मेरा है। अच्छा ये आम वैसे वाले हैं, पके वाले आम आ गए हैं। और ये है कच्ची आमी जो मैं बाग में लेने गई। 2 किलो आमी लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ अभी। कुछ सुखाऊंगी मैं और कुछ ग्रेट करके थोड़ा ही डालूंगी, बाकी अभी पकी हुई जो और थोड़ी सही हो जाएंगी ना जाली इनकी, तब डालेंगे आम का अचार जो रखने वाला होता है, टिकने वाला।
तो बस यही आया है सामान, इसी में रहने देती हूँ, नीचे नहीं रखूँगी। तो ये आमी लाई हूँ 2 किलो कच्ची वाली, किचन में निकालूंगी ले जाके। थैली फट गई थी, वो कह रहे थे भैया और दे दूँ थैली, बनकर नहीं। और सब ना मिलक साइड के हैं, मेरी ससुराल साइड के, जो आम के बाग जहाँ से हम आमी लाए हैं ना ये, तो वो कह रहा हम उधर ही के हैं, मिलक साइड के। तो सरन जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी मतलब गांव की साइड के कोई होते हैं ना, तो सबको खुशी होती है भाई। मन का सब वहीं से आए हैं, मिलक, रामपुर और कैमरी, ये सारे जो उधर पड़ते हैं ना। तरबूज आ गया है, मैं मना कर रही थी सरन जी से तरबूज मत लो, तो कह रहे नहीं लेंगे। आम आ गए हैं, केले आ गए हैं और तरबूज आ गए हैं, डाल के पके हुए आम बहुत स्वाद होते हैं सच में, मीठे मतलब ना दशहरी आम, मुझे यही पसंद है। लंगड़ा आम ना शेक वगैरह के लिए सही होता है, लेकिन जो वो धागे धागे से होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। अभी ले लेते हैं केले, बनाऊंगी शेक बच्चों के लिए, लेके चलती हूँ अंदर। हो गया है तो बच्चों को देके आती हूँ मैं बनाना शेक। चलो लेके चलते हैं अंदर। दाल में आज मैं डाल रही हूँ साबुत आमी 3, काट के मैंने कई बार डाल दी है, तो मैं 1 या 2 ही डाल रही थी काट के, तो ना लेकिन साबित डाल रही हूँ, शायद ज़्यादा खट्टी ना हो। बल्कि अनिष्का कह रही मम्मी 2 डालो, कहीं दाल खट्टी ना हो जाए। मैंने कहा साबित में कहाँ होगी ज़्यादा, देखते हैं। और खट्टी होगी तो मैंने कहा खट्टी खा लेना, कोई बात नहीं, वैसे भी तो नींबू डाल डाल के खाते हैं। तो दाल मैंने धो के हल्दी, नमक, मिर्च, हींग डाल दी है। और गरम मसाला वगैरह हम नहीं डालते हैं, गरम मसाला जाता है मेरे यहाँ सिर्फ उड़द की दाल में, या साबुत उड़द बनाओ या उड़द की दाल, और इसमें नहीं डालते हैं अरहर की दाल, मसूर की दाल, साबुत मलका में जाता है गरम मसाला। तो हल्दी, नमक, मिर्च मैंने ऐड कर दी है, धुंधला क्यों हो गया। और 3 आमी ऐड कर रही हूँ मैं, चलो इसमें डाल देते हैं। मैंने ऐड कर दी है, देखते हैं अगर खट्टी होगी तो। और वैसे खट्टी है ये आमी, पता चल रहा है खुशबू से ही। इसमें ऐड करना है अभी घी, हींग वगैरह मैंने डाल दी है, चलो वो भी डालते हैं, फिर बंद करके रख देती हूँ। चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है घी, तो चलो रखते हैं। मैं बैठ गई हूँ तरबूज काटने, तो एक निकला है ग्रीन, एक निकला है ऑरेंज। चलो इनको कट करती हूँ। मैंने कट कर दिया, हमारे बचपन में तो ना ऐसे ही खा लिया करते थे। अभी दूसरा भी काटूंगी, फिर रखूँगी। और अच्छे से ना कवर करके रख दो इसको, तो रखने में कोई ख़राबी नहीं है ऐसी। बाकी आधा आज काटूंगी, आधा फिर मैं काटूंगी कल, तरबूज अच्छे से उसको पैक कर दूंगी मैं। मैंने काट लिया और सच में बहुत अच्छा है, खाने में देखते हैं मीठा है या नहीं, मैन तो वो है ना मीठा होना चाहिए। चलो लेके चलती हूँ अंदर। तरबूज भी काट लिया है, इसको मैं रख दूँगी इस वाले बाउल में, और खरबूज मैंने रख दिया है इसमें, कुछ खा लिया है बच्चों ने, और बाकी तरबूज मैं इसमें रख दूँगी। इनको तो हटाती हूँ इधर, मैं डस्टबिन में। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए, खाना पीना हो चुका है, मैं लेके चलती हूँ अंदर। और मैं अनुष्का को बोल रही हूँ थोड़ा सा ले ले, तो मना कर रही है, कह रही मम्मी इंजेक्शन से रेड कर रहे हैं, मत खाओ तरबूज, बीमार हो रहे हैं। इसकी बुआ भी बोल रही थी, तो सरनजी नहीं माने, कह रहे नहीं ले लो, और पूछ रहे थे रेड हो लाल होगा या नहीं। तो चलो अंदर चलती हूँ, और अब नहीं लाऊंगी, देखो कोशिश करूँगी तरबूज ना आए घर में, क्योंकि हाँ मैंने भी सुना है, वीडियो भी देखी है कि काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं तरबूज खा के। चलो चलते हैं अंदर, और इतना नहीं खा पाएंगे, थोड़ा ही लेंगे जो मैं कटोरी में निकालूंगी अभी प्लेट में ना अलग से। और अभी चेक कर लेते हैं अपनी दाल, जो कि बंद कर ली है, मतलब उतार लिया है कुकर मैंने। और आमी ये वाली गली है ज़्यादा, बाकी ये 2 आमी ऐसी ही है। चलो इनको निकालती हूँ इसमें टोंगे में। तो थोड़ी पतली दाल चाहिए अनुष्का, और सरन जी को ऐसी ही दाल चाहिए। अनुष्का ज़्यादा पतली नहीं खाती है, क्योंकि वो बनाती है ना जब हम लोग जाते हैं, तो वो ज़्यादा पतली नहीं खाती है। चलो तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें करके डाल दिया है, और अनिया का बस चले तो बिल्कुल पानी ही बना के खाए वो।
ज़्यादा पतली पे सरन जी गुस्सा करेंगे कि ये दाल कहाँ है, और रख के भी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि अभी टाइम है। चावल अभी थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। तब तक इसमें लगाते हैं तड़का, हींग, जीरा, और टमाटर वगैरह तो मैं नहीं डालूंगी, सिंपल ही लगाऊंगी हींग जीरा वाला। थाली पहुंच चुकी है, तो चलो मैं रोटी देके आती हूँ। थोड़ा सामान जो हमारा बचा था ना, वो सरन जी लेके आ गए हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें है बूंदी का पैकेट, काला नमक के 2 पैकेट और आ गए हैं जो उस दिन आए थे। ये चने नहीं थे वाइट वाले, तो एक ये लेके आई हूँ। और अरू की और मस्ती चल रही है सबके साथ। ये नमकीन का बिस्किट, वैसे विशाल से ही लाती हूँ ना नमकीन वगैरह, तो बहुत कम होता है कि जी मॉल से लाऊँ। मैं जी मॉल की ये चीज़ें नहीं लाती। एक अरहर का और पैकेट लेके आ गए हैं सरन जी, एक अरहर का, एक मसूर का। और क्या है, काली मिर्च रह गई थी उस दिन, ये पाउडर मेरा ख़त्म हो रहा है काली मिर्च का, तो ये बनाना है। इसमें और कुछ है, और कुछ नहीं। और जी मैं कह रही थी सामान थोड़ा आया है, थोड़ा रह गया है। भाकर बड़ी, आलू भुजिया, बड़ा पैकेट सही रहता है विशाल से। और इसमें भी बिस्किट है, और सेब वाली नमकीन आ गई है। अरू को क्या चाहिए? रस रह गए थे उस दिन, रस खाते हैं सरन जी और मैं चाय से ना, सुबह रस ही लेते हैं ज़्यादातर। हींग की डिब्बी रह गई थी, ये आई है। और क्या रह गया है, सेल आए हैं ये शायद, टीवी के हैं 2 पैकेट, 4 हैं। और इसमें है और एक पैकेट रह गए थे तो इससे आए। और तेल तो बीच बीच में लाते रहते हैं सर यहीं से। बाकी शक्कर हम लाते हैं गुड़ मंडी से, इसलिए क्योंकि शक्कर की चाय ही पीते हैं। उस दिन चीनी लेके आ गए थे कल, आज बाकी जो बचा था सामान थोड़ा तो वो आया। चलो इनको रखती हूँ उठा के, चलो इनको रखते हैं। इनकी शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह हेल्दी ड्रिंक के साथ, जो कि 3 से 4 चीज़ों से मैं मिलके बनाती हूँ इसको। और इधर मैंने ये छान के रखी हुई है फेंकने के लिए। इधर हमारी ये वाली बेडशीट मैंने पानी में निकाल के ना धो के रख ली है, तो ये बाहर वाले बेड में बिछाऊंगी मैं। और ये भी नई है, विशाल से लाए थे हम लोग। और बाकी ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी मैं बाहर, ये भी नई है, न्यू बेडशीट बिछ रही हैं। अनिष्का भी आ रही है, उसकी बुआ भी आ रही हैं, तो मैंने कहा चलो हमारे घर की दोनों बेटियां आ रही हैं, बड़ी छोटी भाई बुआ भी इसी घर की बेटी हैं, मेरे घर की। तो मैंने कहा चलो इनको बिछाते हैं। और ये उन्हीं की दी हुई है, मेरी ननद की शादी में जो दी थी ना, उस समय इसमें थी, कब मतलब इसमें पैक थी, तो मैंने इसमें से निकाल ली है। और मैंने कहा चलो बिछाते हैं इनको, न्यू बेडशीट दोनों बेड में। इसको हटा देती हूँ करके, इससे बहुत हैवी जैसा हो रहा था। कपड़े धुल के आए हैं, वो सब ऐसे ही रखे हैं, अभी मुझको तह लगाने हैं। देखो अनिया कह रही मम्मी ऐसी बिछा लो, मन का नहीं पानी में निकाल लेते हैं एक बार, ठीक रहती है ना। चलो जैसा भी होगा भी देखते हैं। बाकी तकिया के कवर भी निकाल लेती हूँ इसके में, इसमें भी गत्ता होगा। एक मिनट, ये देखो मैंने कहा था इसमें भी होगा। और कवर भी ना तकिया के बहुत काफ़ी साइज़ बड़ा है, मतलब चौड़ाई लंबाई तकियों में अच्छे से आ जाएगा। चलो तो बिछाते हैं इनको। मैं रखती हूँ उठा के क्या कहाँ रखेंगे, इतना कबाड़ लिए ना, जो चीज़ थी वो निकाल ली हमने इसको रख देती हूँ मैं उधर। आज आ रही है भाई आनिया की बुआ जी, यानी कि मेरी ननद। कहते हैं ना भात मांग के जाते हैं तो वो
लौटाने आते हैं, तो वो आज लौटाने आ रही है खाना वाना लेके और मैंने बिछा दी है न्यू न्यू बेडशीट, क्योंकि अनुष्का भी आ गई थी कल शाम और आज उसकी बुआ आ रही है, तो इससे अच्छा मौका कब होगा ना, तो मैंने बिछा दी है। और सॉरी मेरी आवाज़ कम आती है क्योंकि चल रहा है ऊपर पंखा, ठीक है। तो और इधर हमारे बैठे हैं, ये देखो इनको बिठा दिया है, अनुष्का और मैं लेके आए थे मार्केट से। बाकी इनको मैं भी हटा दूँगी, अभी मैंने रख दी है, मतलब यहीं रख देती हूँ पंखे के नीचे में, जिससे ना हवा लगती रहे इनमें। केले ना बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, फ्रिज में इनको रख नहीं सकते। और बाकी पूरा रूम मेरा इस तरह का लग रहा है। इस तरह का क्या लगेगा, रहता ही यही है जो भी है। ले लिया है, कट कर रही है 12 कटोरी है। और कुछ मैंने काली मिर्च के दाने भी डाले हैं, तेज़ पत्ता है, लहसुन मैंने नहीं डाला है इसमें, ये हरी मिर्च भी ऐड की है, डालूंगी थोड़ी 3-4 कलियां ना लहसुन की छील लूँ, फिर इसको पहले भूनूंगी फिर पीसूंगी। ये अदरक में ना ऐसा लगता है जैसे बाल है, देखो है अदरक का बाल जैसे लगते हैं। और पिछली बार ना मैंने जब बनाया था मटर पनीर तो ऐसे ही छौंक दिया था, मतलब फ्राई करके, इसको मसाले को मैंने फ्राई नहीं किया था, जैसे आप इस बार मैं फ्राई करके पीस रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही छौंक दिया था, बहुत स्वाद बना था, तो मैंने कहा थोड़ा अलग बनाते हैं इस बार। चलो इसको भूनती हूँ पहले मैं, फिर पीसूँगी। लाइट का ऐसा ही हो रहा है, तो पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ। बनाने की हो गई है तैयारी, मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कुछ मैंने काली मिर्च के दाने ऐड किए हैं और खरबूजे की मींग, खसखस, बाकी कुछ 4-5 मैंने काजू ऐड कर दिया है। चलो इसको भूनती हूँ पहले, फिर पीसूँगी। और सरन जी सोच रहे थे छुट्टी में हूँ, लेकिन अचानक से उनको फ़ोन आ गया, बुला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पराठा बनाया है मैंने बड़ा सा, और दही से खा के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, बहन आ रही है आज? अच्छा लग रहा है दही पराठा और बहन भी है, पराठा भी अच्छा लग रहा हो, बहन आ रही है वो भी, दोनों एक ही शॉर्टकट में मार दी बातें मेरी, क्योंकि जल्दी हो रही जा रहे हैं ये, मैं भी ना मजाक में बोल रही हूँ यार। तो मैंने पनीर भूनना शुरू कर दिया है, हमारी मटर पनीर की सब्जी रेडी है, गाढ़ी हो जाएगी इसलिए मैंने बंद कर दी है और उतार भी ली है, लौटी नहीं है अभी, तो थोड़ी मैं ऐसे ही रखी हूँ। चलो मैं इसको निकाल दूँगी। सरन जी चले गए हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली, बहुत मन वो करके गए कि 1 मिनट करूँगा, सही से रखती हूँ इसको, उनको छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो वो बेचारे ज़रूर रुकते। आज मौसम ना काफ़ी अच्छा है, बाहर लहरा रहे हैं पंखे। और अभी आ जाते हैं इधर, इधर अनुष्का ने सारी चादरें बिछाई है, वो है तो मेरी हेल्प हो जाती है, आनिया भी कर देती है, उसने वैसे काम करे थे छोटे मोटे, तो वही बैठते हैं थोड़ी देर, यहीं बैठती हूँ, हवा आ रही है इधर से बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। शायद नैनीताल साइड में ना बारिश हुई होगी, हल्द्वानी में, तो इधर मौसम ना रुद्रपुर में अच्छा हो जाता है, तो हमारे ओरू को ऐसी ही जगह पसंद आती है। बैठते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, इधर बैठते हैं, इधर बेड पे बैठूंगी आराम से, फिर बातचीत करूँगी। किसका फोन आ रहा है, आराम से बैठूंगी थोड़ी देर। और बाल खींच रहे हैं पीछे से, सुबह बाल गीले थे ना पूजा में, तो फिर मैंने लगा लिया था क्लेचर, क्योंकि पानी टपकते में सही नहीं होता है। और अभी करते हैं वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि कल अनुष्का आ गई थी और आज गायत्री आ रही है, मेरी ननद, नंदोई और ननद दोनों आ रहे हैं। सूर्या को लेकर नहीं आ रहे हैं, वो आते हैं तो अरू भी खुश हो जाता है और खेलते हैं वो इसके साथ में, तो वो वैसे भी खुश हो जाता है, तो बच्चों के साथ तो। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है और खाना वो लेके आ रही हैं, कह रही थी भाभी हम खाना लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं वो लेके आ रही है तो मैं बनाऊँगी नहीं, मटर पनीर वगैरह तैयारी करके रखी हुई है, मसाले की मैंने अभी बनाया नहीं है, मैंने कहा पूजा कर दूँ पहले, उसके बाद में मसाला वगैरह पीस के रख दूँगी, बनाऊँगी उसी समय थोड़ी देर में।
आधे घंटे के करीब पहले। गरम गरम बनाओ तो अच्छा लगता है, रख के फिर अभी से अजीब ही हो जाएगा। और रायता वगैरह बना लूँगी मैं, बाकी पूड़ी वो लेके आ रही है, आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। रोटी वगैरह खाने का मन होगा तो बन जाएगा, और नहीं तो ताज़ा पूड़ी बना दूँगी मैं उनके लिए। तो छोटे मोटे काम सारे मैं निपटा के रख दूँगी। अभी पूजा करके हटी थी, मैंने कहा चलो पहले करते हैं वेलकम आप लोगों का। और सरन जी अभी अरे मैंने कह तो रखा है छुट्टी के लिए, देखते हैं मिलती है नहीं, क्योंकि शादियाँ चल रही हैं ना, सभी लोग जा रहे हैं। ये भी गए थे भैया, 3-4 दिन की उस समय हो गई थी, 2 दिन की फिर ये लखनऊ गए, वहाँ हो गई इनकी छुट्टी। और अब छुट्टी मुश्किल हो रही है मिलनी अरे क्योंकि सब लोगों ने बोल रखा था ना कि हम इस डेट में जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, तो हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग हैं, कोशिश करना, क्योंकि गौतम है ना, तो वो होते तो और भी अच्छा लगता। तो कह रहे अभी तो घर गए हैं दही वगैरह लेने ना ताज़ा, उनका थोड़ी दही ले आओ रायते के लिए, मट्ठा वगैरह रखा है। तो ऐसा ही है आज का दिन, और बहुत बहुत रौनक लगने वाली है घर में, क्योंकि अनुष्का भी आई हुई है। शाम से ही हम सुबह से उठे हुए हैं, बच्चे भी, हम भी, पापा इनके, सब लोग हंसी मजाक मस्ती मजाक चल रही थी। और कुछ चीज़ें मैं कर लेती हूँ रिकॉर्ड, कुछ चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, कि ऐसे ही चलता रहे, सब कुछ अच्छा लगता है, सचमुच है ना। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, और मसाला तैयार करके रखती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी थोड़ा। बाकी रायते की तैयारी अनुष्का कर दी है। तो ऐसे ही काम हो रहा है, सब लोग मिल बांट के कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो आ जाती तो मेरे ऊपर आनिया भी कर देती है पूरी हेल्प। तो चलते हैं किचन में, करेंगे मसाले की तैयारी। तो आ जाओ गाइस, आप लोग भी नाश्ता कर लो। ननद रानी आ गई हैं, हटो गिट्टू, गिट्टू की बुआ। सूर्या को नहीं लाए ये लोग, तो गुस्सा आ रही है हमको थोड़ा सा। आरू शांति से बैठे हैं, आरू भी। तो आ गई हैं गायत्री, और लेके आई हैं मेरी ननद यानी की सब्जी है छोले की, और ये आ गई है, इसमें है सब्जी छोले की। मेरी ननद खाना लेके आई हैं आज, और मैंने बोला था ना खाना लेके आ रही हूँ, तो छोले हैं, सूखे आलू हैं, एक टिफिन में और है, इसमें आनिया ने खा लिए हैं थोड़े। और बाकी पूड़ियाँ हैं, इसमें पूड़ियाँ हैं, और मिठाई मैंने रख दी है फ्रिज में, इसमें है पूड़ियाँ, मिठाई मैंने रख दी फ्रिज में, 2 गोले हैं इसमें। क्या भाई, बुआ फूफा रुक नहीं रहा है, देखो 2 घंटे के लिए आए। नीचे नीचे दिखा दो, और ये देखो भतीजा रोक रहा है, बुआ रुको, क्योंकि ना पेशेंट आने वाले हैं ना, इनके 5 बजे तक इनको पहुंचना है, इसलिए नहीं रुक रहे हैं। मरीजों के फोन आ रहे हैं भाई, डॉक्टर साहब हैं ये चलो फिर कोई तैयारी, अनुष्का तैयारी कर रही है शादी में जाने की, और कह रही है मम्मी बहुत भारी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कान लटक जाएंगे। हाँ सिंपल रहती है ना ये, गोल्ड के हैं छोटे छोटे, वही पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में कहीं जाओ तो अच्छे लगते हैं। बुआ जी चली गई हैं इनकी, सुनसान हो गई है, हम लोग लेट गए थे अभी उठे। आनिया ने बनाए हैं बाल, दिखाओ पीछे से, बनाए तो अच्छे हैं, लेकिन गर्मी में ना कवर सही रहेंगे, खुले वालों में तो परेशान हो जाएगी। अपना मेकअप कर रही हैं, रेडी हो रही हैं खुद से। मैं चिढ़ाने में हूँ बहुत देर से, अनुष्का को गुस्सा दिला देती हूँ मैं, चढ़ा चढ़ा के बच्चों को अपने। कौन कौन मम्मी मेरी तरह चिढ़ाती हैं बताना गाइस मुझे। और रेडी हो गई, तैयार हो गई, बाल बन गए आखिर। चलो और आ रही है तो उससे बात कर रही जाने के लिए। अनुष्का की एक दोस्त और आ रही है ना, तो ये मिल के जाएंगे। चलो भाई, पापा छोड़ देंगे गावा चौक तक, वहाँ से वो फ्रेंड मिल जाएगी। हाँ पापा से पता कर लो, अब छोड़ देंगे। तो फ़ोन तो कर ले पापा को फ़ोन कर ले। चल ठीक है, रेडी हो गई भाई, और ये है अनुष्का का पूरा लुक, इधर से दिखाओ।
प्यारी लग रही है, प्यारी मेरी गुड़िया रानी। अरु को अपने खेलने की पड़ी है खीरा, खीरे से खेल रहा, उछाल उछाल के बेड के नीचे चला गया, चला गया। ये भी है ऊपर मुँह कर। अरु मम्मा को देखो। अच्छा है, वो खेलता है फिर खा लेता है। इसमें पैक कर लिया इन्हें डिनर सेट। उसका चली गई शादी में, गायत्री दोपहर में ही चली गई थी और अभी सुनसान हो गई। देखो जाएगी फिर और सुनसान। अरु भी शांत होकर बैठ गया है, अभी बहुत खुदक रहे थे, उसको फेंकूंगी अभी खीरे को उठा के। बाकी सब कुछ फैला था, अभी आनिया ने संभाल के रखा है, कुछ अनिष्का ही रख गई थी अपना सारा सामान। चारों तरफ सुनसान जैसी हो जाती है, कोई आता है तो खुशी होती है, रौनक हो जाती है। उसके इयररिंग वगैरह रखे हैं इसमें, पहन के गई है वो, इनको मैं उठा के रखूँगी। और दोपहर में यहाँ बैठे थे हम लोग सभी यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुनसान जैसी हो जाती है, इस कमरे में आए ही नहीं है। बाहर जल रहा है मेरा तुलसी का दीपक, और इसको इधर लिटा दिया था गायत्री ने ही, तू इधर लेट जा। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है कोई आए। चलो गई है तो एकदम अरु शांत हो गई, उसको ये लग रहा है दीदी गई नहीं है, दीदी शादी में गई है, अभी आ जाएगी बाबू। दीदी अपने वहाँ थोड़ी गई है, अभी नोएडा नहीं गई है दीदी, शांत बैठा है। गायत्री गई उस समय, तब भी शांत हो गया बेचारा, रो पीट के चूच। और इसके भी टीका लगा, पता है वो जा रही थी ना, तो इसके भी टीका लगा। ये कहता है मेरे भी लगाओ, बहुत सुंदर लगता है मेरा अरु का टीका। टीका पड़ गया।